हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम फिटर ट्रेड सेकेंड ईयर पढ़ाएंगे जो निम्न पैटर्न पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 175, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस क्षरण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? इसमें डी सही है, स्टेनलेस स्टील इसमें आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 176, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग का मेन उद्देश्य होता है वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहन, उन्होंने लोड को चलाने के लिए, सहन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 177, इस बियरिंग का क्या नाम है? जो आपको फिगर में बियरिंग दिख रही है, इस बियरिंग का क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, नीडल बियरिंग। जो बियरिंग दिख रही है इसका नाम क्या है? नीडल बियरिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, कॉपर लीड मिश्र धातु। जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसमें कॉपर लीड मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, इलेक्ट्रोलैपिड। जो इलेक्ट्रोलैपिड है यह क्या है? रक्षात्मक सतह पर प्राप्त करने के लिए अन्य धातुओं के साथ लेपित, मतलब उसका लेप लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180, जंग को रोकने के लिए कैलोराइडिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर जो होता है जंग को रोकने के लिए, जो मूर्छा होता है उसको रोकने की प्रक्रिया को रोकने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? जो जंग रोधक जो मूर्छा जो लगता है उसको रोकने के लिए इसको किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो आपका ऑप्शन इसमें डी है, 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको भट्टी में हीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 182, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, निकिल। निकिल जो होता है इसका जो हाई रेजिस्टेंस उच्च होता है, मतलब अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 183, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपका जो है डी सही है, बाल सेपरेटिंग गेज। जो आपको जो दिख रहा है पॉइंट, यह क्या है? बाल सेपरेटिंग गेज, मतलब जो बॉल होते हैं इसमें उसको सेपरेट रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, कास्ट आयरन। जो कास्ट आयरन होता है इस लोडिंग को कम गति में परिवर्तन एप्लीकेशन करने के लिए इस बियरिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 185, थ्रस्ट बॉल बियरिंग को नुकसान क्या है? जो थ्रस्ट बेयरिंग होती है इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते, मतलब क्षैतिज और थ्रस्ट इसमें नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 186, बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रूवेस बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं? मतलब बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रूवे गहराई वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं? तो मतलब इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए। जो इसका अक्ष होता है उसको थ्रस्ट को सहन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी ग्रू को काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 187, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल समानांतर होता है? मतलब जो पैरेलल उसके समानांतर होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग जो होती है उसका लोड जो बियरिंग के अक्ष के समांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 188, हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? जो हार्ड जनरल होता है उसके लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल, मतलब उसमें कौन सा मटेरियल लगेगा जो बियरिंग अच्छी हो? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, एल्युमिनियम
मिश्र धातु, जो एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु होकर बनता है, जो उसको मिला करके बनता है, वह उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सह कुशल है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन होता है यह घर्षण और उच्च सामग्री लागत में कम कुशल मतलब सहन कुशल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड, हाई एक्सटर्नल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, लेपर्ड रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191। इस बियरिंग का नाम बताइए। जो बियरिंग आपको फिगर में दिख रही है, इस बियरिंग का क्या नाम है? तो यह बियरिंग जो है आपका सॉलिड बियरिंग है। इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, सॉलिड बियरिंग। मतलब एक ही में यह बनी होती है, दो पार्ट में नहीं होती है, एक ही पार्ट में यह बियरिंग बनी होती है, इसलिए इसको सॉलिड बियरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 192। इस बियरिंग का नाम क्या है? जो आपको फिगर में बियरिंग दिख रही है, इस बियरिंग का यानी बेयरिंग का क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, थ्रस्ट बियरिंग। जो बियरिंग दिख रही है इसको हम लोग थ्रस्ट बियरिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। इस बियरिंग का नाम क्या है? जो आपका फिगर में बियरिंग दिख रही है, इस बियरिंग का क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, स्पिल्ट बियरिंग। जो बियरिंग दिख रही है इसका हम लोग स्पिल्ट बियरिंग के नाम से जानते हैं, यानी इसका नाम स्पिल्ट बियरिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194। व्हाट इज द पार्ट मेकिंग एक्स इन द बियरिंग? जो बियरिंग दिख रही है, बियरिंग में जो एक्स का भाग है उसका क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, बॉल केज। मतलब जो उसमें रोलर लगे होते हैं, जो बॉल की तरह रोलर लगते हैं, उसको क्या करता है, पकड़ करके रखता है, मतलब कि एक दूसरे में स्पर्श या गिरने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 195। किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? मतलब ज्यादा भार के लिए किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, डबल रोलर बियरिंग। मतलब डबल रोलर बियरिंग, उसमें डबल छर्रे एक ही साइड में, एक साइड इधर एक साइड उधर, मतलब डबल डबल करके लगे रहते हैं। इस पर ज्यादा से ज्यादा हम बल आसानी से उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196। किस प्रकार का बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही है, एंगुलर कंटेक्ट बॉल बियरिंग। एंगुलर कंटेक्ट बॉल बियरिंग, इसमें ऑप्शन आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 197। इस यंत्र का नाम क्या है? जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। मतलब स्लिप गेज है और इसमें होल्डर के साथ जो है हाइट गेज, वरना हाइट गेज भी इसमें लगा हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग लाइनिंग करने के लिए, लाइन खींचने के लिए और हाइट को मापने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199। किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, सिंटर्ड अलाई। मतलब सिंटर्ड अलाई जो होता है यह बियरिंग में स्वयं से स्नेहक, मतलब इसमें लिक्विड अपने आप ही पड़ते रहता है। क्वेश्चन नंबर 200। सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जो सीमित जगह होती है, जो मतलब उसमें जगह को बढ़ाया नहीं जा सकता, न घटाया जा सकता है, तो उस जगह पर हम लोग नीडल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो मतलब इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, नीडल बियरिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201। कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? मतलब जो बियरिंग होती है जो लोडिंग बियरिंग के अक्ष के समान होता है। तो मतलब इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, जनरल बियरिंग। जो जनरल बियरिंग होती है यह बियरिंग के लोडिंग बियरिंग के अक्ष के समकोण, मतलब एक समान कोण में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202। व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर वेयर एडजस्टमेंट, विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजनल फॉर वेयर एडजस्टेबल। मतलब जो बेयरिंग आपकी एडजस्टमेंट है, ठीक है, और एक दूसरे के दर से एडजस्ट किया जा सकते हैं, वो बेयरिंग कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियरिंग। मतलब इस बियरिंग को हम
कम बेसी करके जगह पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 203, इस कुंजी के प्रकार को नाम दो। मतलब जो आपका जो कुंजी है, ठीक है, यह किस प्रकार की है, इसका क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, वुडरफ की। जो वुडरफ की, इसमें आपका ऑप्शन सही है, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 204, बॉल बीयरिंग का कौन सा हिस्सा बीयरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। मतलब बॉल बीयरिंग का वह कौन सा हिस्सा है जो बीयरिंग के असेंबल जो होता है, जो जुड़े होते हैं, उसमें एक साथ घूमता नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, आउटर रेस। जो आउटर रेस, जो किनारे वाले भाग होते हैं जिसमें वो रोलर का फंसा होता है, वह घूमता नहीं है, उसका किनारे जो भाग होता है वह घूमता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 205, एल्युमिनियम मिश्र धातु बीयरिंग में बीयरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जा गई है। जो बीयरिंग होती है, बीयरिंग और जनरल के बीच में जो अतिरिक्त मतलब ज़्यादा मतलब गैप जो दिया गया है, वह क्यों दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। मतलब हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर का, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, बीयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है। मतलब जो बीयरिंग होती है, जो जुड़ता है असेंबल, जो उसको बनाया जाता है, तो रोलिंग के तत्व के एक साथ जो गुच्छन होता है उसको कैसे रोका जाता है कि मतलब एक आपस में दोनों, मतलब आपस में सभी एकत्रित न हो। तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, केज के द्वारा। केज के द्वारा इसको हम लोग उस गुच्छन को रोकते हैं। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।